जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आपके एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और ये जो वीडियो है कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप 9 में पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ते हैं, 11वीं में पढ़ते हैं या फिर 12वीं में पढ़ते हैं, आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जीके के लिए। जी हाँ दोस्तों, जीके के लिए आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और जीके का दोस्तों क्लास नंबर 1 में प्रोवाइड कर चुका हूँ, क्लास नंबर 2 भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, और ये है क्लास नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, ये है क्लास नंबर 3। देखिए, अपने अंदर बैकलॉग क्रिएट मत कीजिएगा। मतलब कि आपके पास नोटिफिकेशन गया, आप सोच रहे हैं इसे हम बाद में देख लेंगे वीडियो को, ठीक है, तो ये होता है बैकलॉग। अगर आपके पास ये कॉल देख लेंगे, ये पोस्ट देख लेंगे, इस प्रकार से चलता गया और क्लास भी हमारा चलता गया। मान लीजिए मैंने 10 क्लास आप लोग को जीके का दी, तो उसके बाद आगे तो मिलेगी ही। तो 10 क्लास तक अगर आपका बैकलॉग रह गया, मान लो कि आपने 1 और 2 देख ली, उसके बाद आपने बोला कि ये कॉल कर लेंगे, फिर शो कर लेंगे, उसके अगले दिन कर लेंगे, इस प्रकार से अपने सोचते गए तो आपके लिए बहुत बड़ी जो है समस्या क्रिएट हो जाएंगी। इसीलिए बैकलॉग आपको क्रिएट नहीं करनी है दोस्तों। आपको जितना समय अनुसार वीडियो मिलेगा, नोटिफिकेशन में जैसे वीडियो आएगा, आपको तुरंत, चाहे आप किसी भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, फिर भी आपको वीडियो को ओपन करना है, ठीक है, फिर भी आपको वीडियो को ओपन करना है, भले ही कम समझ में आए, फिर दोबारा देख लेना है। क्लियर हो गया? इसलिए बैकलॉग क्रिएट मत कीजिएगा। तो देखिए, हम जीके का ये क्लास नंबर आपके पास 3 होगा। क्लास नंबर 3 में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और आगे मैं जैसे कि आप लोगों से बोला कि आगे एक साथ पीडीएफ आपको मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे ये भी बताएंगे, आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको सजेस्ट करेंगे अभी, ठीक है ना। तो देखिए, ये आपके पास मॉडल सेट 3 है, तो कंप्लीट देखिएगा। तो देखिए, हम 40 तक आप लोगों को बता चुके हैं, जैसे कि दिखा देते हैं। देखिए, 40 तक हमने कर चुके हैं, है ना। अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमने 40 तक के क्वेश्चन जो है इसे हमने कंप्लीट कर ली है। इसे पूरी जो है हमने कंप्लीट कर ली है बच्चों। अब हम शुरू करेंगे 41 से लेकर के आप लोग के पास यहाँ पर जितना भी प्रश्न है, यहाँ पर भी हम 20 प्रश्न देखेंगे, तो 60 तक हम डिस्कस करेंगे, यानी कि 60 तक प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। एक करके आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, 60 तक प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि 41 में क्या पूछा गया है। तो बिहार का क्वेश्चन है, और नीचे कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन बिहार से हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा वी क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं बताऊंगा। और आगे कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एक मिनट जी, है ना। कंप्यूटर बेस्ड भी क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, बहुत जल्दी क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। तो सबसे पहले जीके की क्लासेस हम इस चैनल पर चला रहे हैं। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग का जो है क्लास आप लोगों को आकाश एकेडमी पॉइंट चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस भी वहाँ पर बताए गए हैं, आप जा करके देख लीजिएगा। रीजनिंग का सिलेबस सभी के लिए सेम है, चाहे आप 9th में पढ़ते हैं, 10th में, 11th में या फिर 12th में, ठीक है। कंप्लीट देखिएगा। अभी जो है इसका जो डेट आप लोग का बढ़ा गया था, वो 10 सितंबर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 41 में क्या पूछा गया, देख लीजिए कि बिहार का सर्वाधिक प्राचीन नहर कौन सा है। तो सोन नहर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरह का प्रश्न याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये से बनते हैं। बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के 42 नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 42 में क्या पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऐसा भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी होंगी और ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया के आधार पर आपको बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा सबसे बड़ा। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ याद रखने की चीज़ें हैं। ये आप लोग सारे जितने भी जीके के क्वेश्चन बता रहे हैं, ये आप लोग कॉपी पे लिख करके याद कर लें। बात करते हैं यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन की। और एक चीज़ बता दें, जितना भी यहाँ पर राज्य है आपके पास, ठीक है, राज्य का नाम, ठीक है, राज्य का नाम एंड जितना भी यहाँ पर जिसका राजधानी, ठीक है ना, राजधानी, ठीक है, सभी का राजधानी याद करना होगा, है ना। जैसे कि यहाँ एक मिनट जी, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक की, राजधानी, है ना, जितना भी, जैसे कि यहाँ पर कोई महाराष्ट्र ले ली, ठीक है, जिससे यहाँ पर ले ली महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी होता है दोस्तों, मुंबई होता है, याद रखेंगे। इसी प्रकार से जितना भी राज्य है सभी के राजधानी याद रखने होंगे, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। जैसे कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जितने भी राज्य हैं सभी का क्वेश्चन एक साथ है, ऐसा नहीं है।
किसी हो सकता है कि यहाँ से 2 गो क्वेश्चन बने, हो सकता है कि यहाँ से 2 गो क्वेश्चन बने, तो 2 गो तो सही होगा, मत समझ रहे हैं, इस कारण से हम बोले। क्लियर। तो यहाँ पर पहला 43 में पूछा गया कि महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, तो मुंबई करेक्ट आंसर होगा। वहीं बात करें 44 क्वेश्चन की, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है, तो कर्नाटक की राजधानी यहाँ पर बेंगलुरु, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखने होंगे, है ना, कुछ कुछ ख्याल रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोकसभा का कार्यालय याद रखेंगे। लोकसभा का कार्यालय जो है माफ़ कीजिएगा, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, मतलब वहाँ पर जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, 5 ईयर के लिए होता है। क्लियर। बात करते हैं यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो ये नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर उसके बाद 47 की, तो यहाँ पर पूछा गया कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ये भी 5 वर्ष होता है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो 48 में सिंपल सवाल के रूप में पूछा है कि भारत के राष्ट्रपिता किस नाम से जाना जाता है, तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। और इसका जन्म कब हुआ, किस जगह पर हुआ, कमेंट करके जरूर बताएंगे। बात करते हैं यहाँ पर देख लीजिए 49 नंबर क्वेश्चन की, तो 49 में पूछा गया भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो जलेबी करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाए करेक्ट आंसर। और इनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है, सभी लोगों को पता होगा। वही बात करें यहाँ पर 51 नंबर सवाल की, तो 51 नंबर सवाल में क्या पूछा है, 51 में क्या पूछा है कि राष्ट्रीय विज्ञान नेशनल साइंस कब मनाया जाता है। दोस्तों याद रखेंगे 28 फरवरी को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे। उसके बाद देखिए कुछ कथन होते हैं, कुछ नारा होते हैं, कुछ वचन होते हैं, वही सेम चीज़ है, वचन कथन बोल लीजिए, नारा बोल लीजिए, सेम है। तो क्वेश्चन से यहाँ पर पूछा गया कि हे राम, ये जो वचन है या फिर नारा है ये किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी का जो है नारा है। उसके बाद आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि करो या फिर मरो, ये नारा किसका है। उसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जय जवान जय किसान, ये जो नारा दिया था किसने दिया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बात करते हैं यहाँ पर 54 नंबर सवाल की, तो यहाँ पर पूछा गया कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है, तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है या फिर वचन है। वहीं बात करते हैं 55 नंबर सवाल की, तो अमेरिका की खोज किसने किया था, तो अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने किया था, याद रखेंगे। और कब क्या था आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कब क्या था, या आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा कि वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर उतरा था, तो ये केरल के क्या है कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। वहीं बात करें यहाँ पर देख लीजिए 57 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं और यहाँ से प्रश्न हर बार जो है आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या है यहाँ पर देख लीजिए कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, तो दोस्तों चंद्रयान 3 को जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं चंद्रयान 3 को किस बार को लॉन्च किया गया था, तो शुक्रवार था। भारतीय समय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 2:35 में जो है ये लॉन्च किया गया था। बात करते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन 58 की, यहाँ पर पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत की प्रथम युद्ध की बात करें दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1926 ईस्वी में जो है ये हुआ था। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया 59 में पूछा गया कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो निकटतम की बात हो रहा है तो यहाँ पर बुध हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आप लोग के जो सबसे दूर वाला ग्रह है ये आप लोग कमेंट करेंगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसे देखना ज़रूरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जिला है। देख लीजिए जैसे कि मैंने बोला ना, इस तरह का सवाल रहेगा आप लोगों का। हो सकता है कि जिला दे, हो सकता है यहाँ पर राज्य दे दें, हो सकता है ये भी हो सकता है केंद्र शासित प्रदेश दे दें, है ना, कुछ भी हो सकता है, इसलिए याद करेंगे। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, 4 का ऑप्शन है। और यहाँ पर थ्योरी आप लोग देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है ना, देख लीजिए क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो लेह अब भारत की सबसे बड़ा जिला बन गया है। हालांकि लेह का एक हिस्सा पाकिस्तान, एक हिस्सा चीन के कब्जे में है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक मिनट जी, हम इसको थोड़ा सा जो है आगे कर देते हैं, आप देखिए अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे। क्या हालांकि लेह का एक हिस्सा पाकिस्तान, एक हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके पहले क्षेत्रफल के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ
होता था। लेकिन अब नए नक्शे के अनुसार भारत का जो है लेह होगा। लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात कच्छ। ठीक है, तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कच्छ, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो यही चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। आज भी हमने 20 टॉप वीवीआई क्वेश्चंस किया, आज भी हमने टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किया। बहुत जल्दी आप लोग के जो रिटन टेस्ट होंगे उस पर भी आप लोगों को बताया जाएगा। और इंटरव्यू की बात रहे तो इंटरव्यू में आप लोगों से प्रैक्टिकली करूँगा, ठीक है ना। आपका कितना नंबर आएगा प्रैक्टिकली बात करेंगे। कैसे बात करेंगे सर, तो टेलीग्राम पे जुड़िएगा, हम वहाँ पर मीटअप का लिंक भेजेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारा ये पहला अटेम्प्ट आपका हो जाता है, उसके बाद इंटरव्यू का तैयारी होंगी। वहाँ पर मैं आपसे जिस प्रकार से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ जाते हैं वैसे आप लोगों से भी करूँगा, तो भी आपको भी उसी वे में जवाब देना है। अगर आप उसमें पास हो जाते हो, 2-3 सेशन होगा, अगर उसमें भी मेरे अकॉर्डिंग पास हो जाते हो मीटअप से जो मैं लूँगा, तो आप लोगों के जो प्रैक्टिकली होंगे उसमें भी आप पास हो जाओगे, है ना। तो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, स्कॉलरशिप जरूर आपको मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।